हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों बिजली विभाग का वैकेंसी आ चुका है। दोस्तों आप लोग जरूर भरिएगा, दोस्तों भूलिएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कितने दिनों के बाद आया है और यह जो है ऑनलाइन सीबीटी होने वाला है, परीक्षा ऑनलाइन होने वाला है। दोस्तों यह जो है किरण का न्यू बुक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों टोटल 32 प्रैक्टिस सेट आ चुका है दोस्तों। क्योंकि अभी से आप लोग लग जाइए दोस्तों सेट रिवीजन करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 32 प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों सेट तैयार किया गया है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और टेक्निकल पेपर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों एक पेपर में अर्थात एक सेट में दोस्तों ये सभी दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग। इस प्रकार सभी सेट को आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं और पहला सेट को रिवीजन करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों आ चुके हैं सेट पर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह जो है पहला सेट है और मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला सेट है। इसी सेट को रिवीजन करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो बताना है इसमें कौन सा शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख दोस्तों यह जो है सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य के लिए दोस्तों इसके बारे में वर्णन करता है रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो बताना दोस्तों कौन सा जीव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राइजोपस। और यह जो है दोस्तों राइजोपस शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो प्रश्न होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। वह प्रांत का नाम ही बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर डी संयुक्त प्रांत। आप लोग याद रखिएगा संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सा अनुच्छेद। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अनुच्छेद 129। और यह जो है अनुच्छेद 129 घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। और दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका आंसर भी रेहरी वाले। याद रखिए दोस्तों रेहरी वाले। आइए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में नगदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक के ही द्वारा दोस्तों यह जो है नगदी का प्रबंधन यह जो है किया जाता है। बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था में नगदी का प्रबंधन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक ही द्वारा। अगला प्रश्न, ईस्ट में अवायु शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक बनते हैं दोस्तों शोषण के दौरान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर सी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। इसका आंसर सी। क्वेश्चन लॉन्ग था दोस्तों, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न पाते हैं, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबंद नाक का लेख तथा शाहपुर पटना में है दोस्तों और एवं
मंदर जो कि बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो क्या जानकारी मिलती है, इसका आंसर बी। यहाँ पर परवर्ती गुप्त वंश के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 भागलपुर दोस्तों। यह जो है भागलपुर जिला जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा भागलपुर जिला। और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है रीजनिंग है दोस्तों, तर्क शक्ति है दोस्तों। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दोस्तों फ्री में उपलब्ध करा देंगे दोस्तों, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और रीजनिंग बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और हम लोग दोस्तों सिर्फ जीके जीएस देखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी, और दोस्तों बिजली विभाग में हिंदी भी दोस्तों पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों हिंदी भी आप लोग साथ में लेकर चलिए। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन होगा, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी निशाचर के नाम से जाना जाता है, जो कि यह जो है रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द है गुस्से का समानार्थी है? अर्थात दोस्तों गुस्से का समानार्थी बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकर्ष। अपकर्ष है, आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होता है दोस्तों। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या लगा हो, हट होता है, उनका लिंग क्या होगा दोस्तों, स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य ही बताना है, इसका आंसर सी। तो शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे और देख लीजिए यहाँ पर, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यह जो है वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है। 25 नंबर क्वेश्चन, आंसू पी कर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, इसका सही आंसर थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसका आंसर डी चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना। और क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसू पीकर रह जाना अर्थात दोस्तों मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे दोस्तों, अंग्रेजी आप लोग बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, हम लोग सिर्फ जीके जीएस ही देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर, और बिजली विभाग में दोस्तों कंप्यूटर भी पूछेगा, इसलिए दोस्तों कंप्यूटर भी साथ में लेकर चलेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो 2007 के संदर्भ में दोस्तों MS एक्सेल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी मात्र 3 है दोस्तों, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन होगा, MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 0.5 के बराबर होता है दोस्तों। फॉन्ट साइज जो है 0.5 जो कि यह जो है इंच का बराबर होता है। आइए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? मेनू बार का विकल्प नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंटरनेट। और यह जो दोस्तों मेनू बार का विकल्प नहीं है, और बाकी सभी दोस्तों इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी दोस्तों मेनू बार का एक विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदान जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाला सेवा नहीं है? अर्थात दोस्तों गलत को ही चुनना है, इसका आंसर बी वेब प्रशासन। 35 नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप लोग इसे मिलाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पहला क्या है दोस्तों इंटरनेट, इससे क्या हो जाएगा, इंटरनेट का हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर क्या है सफारी,
तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सी। सी में क्या है एप्पल, एप्पल। और उसके बाद इसमें क्या है दोस्तों सी मंकी, सी मंकी दोस्तों यह जो है मोजिल्ला, मोजिल्ला हो जाएगा मोजिल्ला। उसके बाद दोस्तों आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, थोड़ा सा जूम करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। एक एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने का एक विकल्प नहीं है। इसका आंसर है अलाइन एक्रोस, अलाइन एक्रोस। आइए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और सोर्टिंग विकल्प का उपयोग, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों जो कि निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बॉर्डर, बॉर्डर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और यह जो है एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, और एक बिजली विभाग में दोस्तों टेक्निकल से भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों टेक्निकल भी साथ में लेकर चलिए। तो आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। और निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है फ्लोपी डिस्क, फ्लोपी डिस्क। 42 नंबर क्वेश्चन समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखते हैं बिल्कुल उन सभी को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हिस्ट्री लिस्ट में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है किसी सिस्टम के IP एड्रेस को परिवर्तित है। इसका आंसर एक इंटरनेट सेवा प्रदाता। दोस्तों यह जो है किसी सिस्टम के IP एड्रेस को परिवर्तित इंटरनेट सेवा प्रदाता से किया जाता है, बिल्कुल इसका आंसर एक। अगला प्रश्न है सैटेलाइट निम्नलिखित में से ऑपरेट होता है तो किसके द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी BHF और UHF द्वारा दोस्तों यह जो है ऑपरेट होता है, बिल्कुल। 45 नंबर क्वेश्चन रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है तो क्या माध्यम होता है। इसका आंसर एक एंटीना दोस्तों, बिल्कुल VVI प्रश्न एंटीना। प्रश्न इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा व क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10A से 50 से। दोस्तों इसका आंसर सी याद रखिएगा 10 से 50। 47 नंबर क्वेश्चन एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। एक लघु परिपथ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवरलोड और लघु परिपथ, ओवरलोड और लघु परिपथ। अगला प्रश्न है एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है। तो यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी में क्या है शॉर्ट सर्किट व अतिभार दोनों को दोस्तों यह जो है संरक्षित करता है, शॉर्ट सर्किट और अतिभार दोनों को। 49 नंबर क्वेश्चन होगा यदि लोड का मान दोस्तों कितना से बढ़ जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को उपलब्ध की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 दोस्तों 5 किलोवाट, 5 किलोवाट याद रखिएगा 5 किलोवाट। 50 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों त्वरित निरोधक आमतौर पर स्थापित किया जाता है तो कहाँ पर दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक भवन के शीर्ष पर। त्वरित निरोधक आमतौर पर
कहाँ स्थापित किया जाता है? तो भवन के शीर्ष भाग पर ही दोस्तों स्थापित किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन होगा PILCSAT। तो यह जो है जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसके बिल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला और चालक आवरण क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 वार्निश युक्त कागज। इसका आंसर 1। 52 नंबर क्वेश्चन वोल्टेज केबल और एसीएल केबल वोल्टेज केबल और एसीएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसीएल केबल में इसका सही आंसर ऑप्शन बी सभी क्रोरों पर संयुक्त धात्विक कवक होता है। सभी क्रोरों पर संयुक्त धात्विक कवक होता है। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न होगा 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सुपर वोल्टेज केबल का संचरण वोल्टता होती है, तो बताना है दोस्तों कितना होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक दोस्तों यह जो है सुपर वोल्टेज केबल का संचरण होता है। बिल्कुल इसका आंसर सी। अगला प्रश्न होगा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा ट्रांसमिशन लाइन की कुशलता बढ़ती है यदि इसका आंसर सी वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यदि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है? सर्विस लाइन के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आरसीसी। यह जो है क्वेश्चन है सर्विस लाइन के लिए बताना है निम्नलिखित में से किस खंभे का प्राथमिकता दी जाती है, तो वह जो है आरसीसी। आइए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन होगा रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु झोंक परिपथ वियोजक। इसका आंसर बी। 58 नंबर क्वेश्चन होगा कोरोना का प्रक्षेपण निम्न में से होता है, तो कोरोना का प्रक्षेपण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एसी संचरण रेखा पर होता है। केवल एसी संचरण रेखा पर होता है। 59 नंबर क्वेश्चन होगा कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है, तो कौन सा विद्युत संयंत्र? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हाइड्रो पावर संयंत्र। अगला प्रश्न है तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम जो है डैश को गर्म करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पर देख सकते हैं एक जास्ट गैसों में भीतर आने वाली पानी। अगला प्रश्न है आइसोलेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्त है। आइसोलेटर क्या है, तो ये एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्त है। 62 नंबर क्वेश्चन होगा किसी अधिष्ठान की भू धारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। यहाँ पर दोस्तों 3 किलोवाट और 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध की मान अधिकतम सुरक्षित सीमा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी 19 ओम। अगला प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन सीलिंग फैन के स्विच को निम्नलिखित के संदर्भ में प्रकट किया जाता है, जो कि सीलिंग फैन के स्विच को। इसका सही आंसर थोड़ा सा जूम करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसका आंसर सी ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की
मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी। ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी। और यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर सीलिंग फैन के स्विच को निम्नलिखित में से संदर्भ में प्रकट किया जाता है। तो यही देख सकते हैं दोस्तों, प्रकट किया जाता है। इसका आंसर डी, ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी। अगला प्रश्न है, स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रण युक्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न, विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच आईएस के अनुसार ताप विद्युत प्रतिरोधक कितना होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 0.01 किलो ओम होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का मान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है नाइक्रोम का होता है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों वही है, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है नाइक्रोम का बना होता है। आइए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में बताना है दोस्तों, यहाँ कितना वाट से अधिक लोड संयोजित नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 800 वाट से दोस्तों, 800 वाट से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। किसके अनुसार? तो भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बस बार का किस से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, यहाँ पर दोस्तों 2.75 मीटर 2.75 मीटर। 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो 69 नंबर क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे। उसके बाद यह जो है ELCB का उपयोग विशेषकर दोस्तों बताना है किस अवस्था में स्रोतों को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ दोष अवस्था में स्रोतों को विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा अर्थ दोष। 70 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पर 250 वोल्ट से कम वोल्टता कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है। इसका आंसर एक LT कहलाता है, LT आप लोग याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, 10 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर 100 में अंकन के 25 वोल्ट श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित होने वाले धारा होगी, कितना धारा होगी। इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर सी, 0.1 एम्पियर 0.1 एम्पियर जो कि यह जो है प्रवाहित होने वाली धारा होगी। अगला प्रश्न है, गैस विसर्जन लैंप कुछ समानांतर अंतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं बिल्कुल। तो निम्न में से किस लैंप में अन्य को अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर सी, सोडियम वेपर लैंप। दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए क्योंकि समझना ही जरूरी है। गैस विसर्जन लैंप में कुछ समय अंतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं बिल्कुल। तो निम्न में से किस लैंप में अन्य को अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा करता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम वेपर लैंप। अगला प्रश्न है, नियोन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नली की लंबाई पर निर्भर करती है, नली की लंबाई पर। खुले फ्यूज का प्रतिरोधक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बी, अनंत होता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोधक अनंत होता है। अगला प्रश्न है, अगर ट्यूब लाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फ्यूज हो जाएगी।
बिल्कुल दोस्तों, अगर दोस्तों चोक नहीं लगेगा ट्यूबलाइट में तो क्या होगा दोस्तों, फ्यूज हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक मध्यवर्ती स्विच दोस्तों बताना है कितने सिरे के होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4 सिरे के होते हैं एक मध्यवर्ती स्विच में। आइए 77 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदीप्त दियों में नवीनतम प्रकार की दीप दोस्तों, प्रतिदीप्त दियों में नवीनतम प्रकार के दीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रैपिड स्टार्ट लैम्प। अगला प्रश्न है 78 नंबर क्वेश्चन, जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग पूर्जन नहीं होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो तो दोनों खंभों की पारस्परिक परास बताना है कितना मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी 45, और 45 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एसी संचालन में न्यूनतम बताना है दोस्तों, न्यूनतम कितना चालकों की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल 3। 81 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर के उपचायक अथवा अपचायक ट्रांसफार्मर में संयोजित करने वाली लाइन कहलाती है। तो क्या कहलाती है। इसका आंसर बी मेन फील्डर के नाम से जाना जाता है, या मेन फील्डर दोस्तों मेन फील्डर कहलाती है। आगे होगा प्रश्न है, CFLS किस सिद्धांत पर काम करती है। CFLS इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी प्रतिदीप्ति लैंप सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रतिदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, यदि एकल परत विसरित वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खर्चों की संख्या होगी तो कितना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मात्र 12 दोस्तों, मात्र 12। अगला प्रश्न है, वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए बताना दोस्तों, बताना है क्या जो है समान होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन है पोल पिच जो है यह समान होती है। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए पोल पिच क्या होता है, समान होती है। अगला प्रश्न, यदि खांचों का कोण 30 डिग्री विद्युतीय अंश हो और मुख्य कुंडलन दोस्तों खांचों संख्या 1 से आरंभ होती है तो प्रारंभिक कुंडलन प्रारंभ होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर डी खांचा संख्या 4 से। और क्वेश्चन को समझिए और समझना जरूरी है। यदि खांचों का कोण 30 डिग्री विद्युतीय अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचों संख्या 1 से आरंभ होती है तो प्रारंभिक कुंडल प्रारंभ होगी। तो यह जो है जो कि प्रारंभिक कुंडल प्रारंभ होगी, इसका आंसर दोस्तों डी खांचा संख्या 4 से क्या होगा, प्रारंभ होगा। बिल्कुल दोस्तों। आइए दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन होगा, आर्मेचर वाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वर्निश प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी वायु से सूक्ष्म होने वाली। क्वेश्चन को समझिए, और यह जो है आर्मेचर वाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है। तो यही दोस्तों इसका आंसर दोस्तों बी वायु से सूक्ष्म होने वाली। इसका आंसर बिल्कुल बी। अगला क्वेश्चन, छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अर्ध बंद खांचे। 88 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तन में क्षतियाँ कम है और दक्षता अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेटल रेक्टिफायर।
अगला प्रश्न है, बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है। इसका आंसर एक, यह जो है सिक्वरल केज इंडक्शन मोटर, इसका आंसर एक। अगला प्रश्न है, सेलिनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट करंट बढ़ जाना, इनपुट करंट बढ़ जाना। आइए दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो दो ध्रुव, यहाँ पर दोस्तों दो ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति कितना आरपीएम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 3000 आरपीएम दोस्तों, 3000। अगला प्रश्न है, तुल्यकाली मोटरें होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गैर सेल्फ स्टार्टिंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, चार पोल दोस्तों यहाँ पर 2800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी कितना हर्ट्ज। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 60 हर्ट्ज होता है दोस्तों, 60 हर्ट्ज। 94 नंबर क्वेश्चन, अल्टरनेटर की आउटपुट दोस्तों बताना है दोस्तों यहाँ पर डैश को नियम रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल, इसका आंसर एक। 95 नंबर क्वेश्चन, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः इसका आंसर बी, टर्मिनल वोल्टेज पर होता है, बिल्कुल टर्मिनल वोल्टेज पर होता है दोस्तों। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः टर्मिनल वोल्टेज पर होता है। आइए दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, मिक्सर ग्राइंडर, आप लोग देखेंगे दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में सामान्यतः किसका उपयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है, बिल्कुल इसका आंसर बी। 98 नंबर क्वेश्चन होगा, घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिंगल फेज प्रेने मोटर, सिंगल फेज प्रेने मोटर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का स्टार्टिंग बल घूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी, निर्धारित बल घूर्ण से अधिक होता है, निर्धारित बल घूर्ण से क्या होता है, अधिक होता है दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह जो है संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दर्शाया गया है दोस्तों। यह जो है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीटी धारा ट्रांसफार्मर, बिल्कुल सीटी धारा ट्रांसफार्मर। दोस्तों मेरा क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो चुका है दोस्तों, और आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे दोस्तों।